गाइस फाइनली बटरफ्लाई गॉडेस मतलब वुटांग की मेमोरीज वापस आने वाली है, बट जो प्रोसेस है वो काफी पेनफुल होगी। और इस वीडियो में हम वही सब देखने वाले हैं, कैसे तांग वुटांग की मेमोरीज रिकवर होती है, उसे किस पेन से गुजरना पड़ता है, नॉट ओनली तांग वुटांग बट हु युआओ को भी। वेल तो स्टार्ट करते हमें सीन हेवन दो सिटी का दिखाया जाता है, जहाँ पर युआओ खुद को कंसील करते हुए वहाँ की सिचुएशन को विटनेस कर रहा होता। अब युआओ यहाँ पर क्या कर रहा होता वो सब आपने कल वाले एपिसोड में देख लिया होगा। साथ ही ये भी देखा होगा हु युआओ का सामना ड्रैगन डोलू लोंग शाओयाओ से होता, जहाँ ये दोनों आपस में बातें करते हैं। ऑल्दो युआओ लोंग शाओयाओ का सामना नहीं कर सकता था, बट उसके पास दितियान की रिवर्स स्किल होने से वो कॉन्फिडेंट था अगर लोंग शाओयाओ उस पर अटैक करेंगे तो वो खुद को सेव कर लेगा। लेकिन लोंग शाओयाओ उससे कहता कहीं तुम बीस्ट गॉड की स्ट्रेंथ के भरोसे तो नहीं बैठे हो, चिंता मत करो, मेरे होते हुए तुम वो एक्टिवेट नहीं कर पाओगे। लोंग शाओयाओ इससे आगे कुछ बोलता, इतने में वो रुककर बोलता लेडी अगर तुमने सब कुछ देख लिया तो बाहर आ जाओ। लोंग शाओयाओ ये बोलते हवा में एक लेडी अपीयर होती है, जिसे देखकर हुआ सरप्राइज फील करता है। वो शॉक लुक में बोलता तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अभी तक आपने भी गेस कर लिया होगा ये लेडी कौन है। ये तांग वुटांग के अलावा और हो भी कौन सकती है? जो युआओ का क्वेश्चन सुन के कहती है बिग ब्रदर को तुम्हारी फिक्र हो रही थी इसलिए उन्होंने मुझे भेजा। ये दोनों कुछ और बातें करते, इतने में लोंग शाओयाओ स्मेल करते हुए उन दोनों से बोलता ये प्लेस बहुत नॉइजी है, चलो किसी और जगह पर जाते। इसके साथ लोंग शाओयाओ अपने हाथ को फ्लिक करता, इन नेक्स्ट मोमेंट वो किसी दूसरी प्लेस पर आ जाते हैं। हुआ इस एबिलिटी से शॉक हो जाता, वो खुद में ही सोचता क्या ये अल्टीमेट डोलू की पावर्स है। लोंग शाओयाओ उन दोनों से बोलता कहीं तुम डर तो नहीं रहो? इन रिस्पॉन्स में तांग वुटांग कहती है डर? इसमें डरने वाली क्या बात है, तुम बस हमसे कुछ साल ज्यादा जियो, अगर हम सेम जनरेशन के होते फिर उल्टा तुम ही डरते। लोंग शाओयाओ भी वुटांग की बात सुन के हंसते हुए कहता हाँ तुम कह तो सही रही हो, तुम अपनी जनरेशन के प्रोडिजी हो, बट मैं भी अपनी जनरेशन में कम नहीं था। ये सोचते हुए लोंग शाओयाओ के एज में कुछ स्ट्रेंज से इमोशन दिखते हैं। उस टाइम तक ऑकवर्ड साइलेंस के बाद लोंग शाओयाओ युआओ एंड तांग वुटांग से बोलता तुम दोनों एक साथ आओ, मैं भी तो देखूं आखिर यंगर जनरेशन के प्रोडिजी कैसे स्ट्रेंथ पोजेस करते हैं। जिसके बाद दोनों युआओ एंड वुटांग ड्रैगन डोलू पर टूट पड़ते, जिसका मजा आप ऑफिशियल एपिसोड देखते टाइम ले सकते हो, क्योंकि फाइटिंग का असली मजा तो एपिसोड देखते टाइम ही आता। बट मैं इन शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। युआओ अपनी आई ऑफ डेस्टिनी को ओपन करता, एट द साइड वुटांग भी अपनी मार्शल शो रिलीज करती है। इन दोनों की रिंग्स को देखकर ड्रैगन डोलू स्ट्रेंथ फील करता। मोरओवर जब लोंग शाओयाओ को पता चलता युआओ सोल सैंड होकर भी सोल कोर पोजेस करता, जो उसके लिए बहुत ही सरप्राइजिंग बात थी। हाउएवर जो भी अटैक युआओ अनलीज कर रहा था वो इस एक्सपेक्टेशन के साथ कर रहा था कहीं उसे कोई अपॉर्चुनिटी मिले और वो वुटांग को लेके यहाँ से एस्केप कर पाए। बट लोंग शाओयाओ ये कैसे होने देते। ऑल्दो युआओ अपने प्लान में ऑलमोस्ट सक्सेसफुल होने वाला था, बट एट द एंड फेल हो जाता। लोंग शाओयाओ युआओ को प्रेज करते हुए कहता नॉट बैड, तुम्हारी ग्रोथ देखकर मैं भी सरप्राइज हूँ। ये बात तो माननी पड़ेगी, अगर तुम अल्टीमेट डोलू बन जाओगे तो तुम्हारी स्ट्रेंथ बीस्ट गॉड जितनी हो जाएगी। युआओ हेल्पलेस स्टेट में वुटांग के पास होता, क्योंकि उसने इस अपॉर्चुनिटी के लिए फोर्सफुली एक पावरफुल सोल स्किल्स अनलीज की, बट एट द एंड सब कुछ फेल हुआ। लेकिन ये दोनों भी लोंग शाओयाओ को हेल्पलेस स्टेट में ला देते हैं। लोंग शाओयाओ तांग वुटांग को पकड़कर युआओ से बोलता गेम ओवर। इसी के साथ वो अपने दूसरे हाथ में एक डैगर निकालकर वुटांग पर पॉइंट करता और युआओ से कहता युआओ तुम्हें चूज करना होगा, या तो तुम खुद को स्टैप करो या फिर मैं इसे स्टैप करूंगा। तुम्हें ये 9 बार करना होगा, मेरे काउंट करते ही तुम्हें खुद को स्टैप करना होगा, और वो स्टैप ऐसा होना चाहिए कि बॉडी में 2 होल्स हो। अगर थोड़ा सा भी हेजिटेट करोगे तो मैं तुम्हारी जगह इससे स्टैप करूंगा। 9 स्टेप्स के बाद तुम दोनों जा सकते हो। यहाँ पर एक स्टेप से 2 होल्स का मतलब है डैगर बॉडी के आर पार होना चाहिए, एक साइड से दूसरी साइड पर। युआओ लोंग शाओयाओ की बात सुनकर स्टैंड हो जाता, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था लोंग शाओयाओ उसे ऐसे थ्रेटन करेगा। हुआ के पास कोई और चॉइस न होने से वो ये करने के लिए मान जाता। इनिशियली वुटांग उसे ये सब करने के लिए मना करती है, बट हुआ वुटांग के वर्ड्स को इग्नोर करते हुए लोंग शाओयाओ से कहता ड्रैगन एम्परर डोलू क्या तुम अपना प्रॉमिस फुलफिल करोगे। इस टाइम पर हुआ के मन में लोंग शाओयाओ के लिए जो भी रिस्पेक्ट थी वो सब शटर हो जाती है। इन रिस्पॉन्स में लोंग शाओयाओ कहता गिवन माय आइडेंटिटी, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा। युआओ हंसते हुए रिस्पॉन्ड करता गिवन योर आइडेंटिटी, तुम मुझे थ्रेटन करने के लिए एक लेडी का यूज कर रहे हो, किससे पता तुम प्रॉमिस फुलफिल करोगे भी कि नहीं। मुझे शर्मिंदगी फील हो रही है, ये मेरे टीचर के लिए ह्यूमिलेशन की बात है, उनका स्टेटस तुम्हारी जैसा था। हुआ के बाद सुनकर लोंग शाओयाओ के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वो कहता क्या ही शार्प टंग है, तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं है, चलो स्टार्ट करो। वुटांग स्पीचलेस स्टेट में ये सब देख रही थी, वो भी समझ गई थी इन दोनों के पास में कोई चॉइस नहीं है, इसलिए वो चुपचाप ये देखती है कैसे युआओ इस गेम ऑफ डेथ से डील करेगा, क्योंकि वो जस्ट अब इस गेम का टूल बन के रह गई होती है। नो मैटर वो कुछ भी बोलती, रिजल्ट सेम होना था। हुआ उसे कैसे हार होने देगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है। अगर आप इस डोंगा को पहले से फॉलो करते आ रहे होंगे आपको पता होगा आखिर हुआ के हार्ट में फ्रेंड्स के लिए क्या जगह है। एंड गिवन युआओ पर्सनैलिटी वो वुटांग को कैसे हर्ट होने देता। लोंग शाओयाओ काउंट करना स्टार्ट करता, जैसे लोंग शाओयाओ ये बोलता हुआ बिना हेजिटेट किए हुए खुद को स्टेप करता, जो देखकर वुटांग स्क्रीम करने लगती है। हाउएवर युआओ काम होता, उसे ऐसा फील हो रहा था मानो उसे उस स्टेप से कुछ न हो। ऐसे करके लोंग शाओयाओ काउंट करते रहता, 1 से 2, 2 से 3 एंड सो ऑन। बीच बीच में लोंग शाओयाओ आग में घी डालने का काम करता, वो हुआ को टीज करते रहता। और वुटांग का तो क्या ही कहना, उसके सेंसर्स ने मानो काम करना ही बंद कर दिया। उसके माइंड में युआओ की इमेज छपसी गई थी। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए कहती है युआओ नेक्स्ट स्टेप मुझे लेने दो, बट युआओ डिटरमिनेड था, वो 9 के 9 स्टेप्स खुद पर लेगा। ये प्रोसेस दोनों युआओ एंड वुटांग के लिए इतनी पेनफुल होती है कि कोई सोच भी नहीं सकता। साथ साथ में युआओ तांग वुटांग को अपने पास्ट के बारे में बताता, कैसे वो एकेडमी में आया और वो वहाँ पर वांग डोंगर से मिला। सारी स्टोरी सुनने के बाद तांग वुटांग के माइंड में मानो कुछ मेमोरीज फ्लैश हो रही हो, बट ब्लरी ब्लरी। जैसे जैसे युआओ कंटिन्यू करता वो मेमोरीज क्लियर होती जाती है। साथ ही युआओ वांग के बारे में भी बताता। इन सिंपल वर्ड्स 9 स्टेप्स लेते लेते युआओ वुटांग को सब स्टोरी बताता, बट 9th स्टेप लेने से पहले युआओ वुटांग से कहता अगर तुम ऐसी अपीयरेंस की कोई लड़की दिखे तो समझ जाना वो डोंगर है, तुम्हें उसको ख्याल रखना होगा और उसे ये सब मत बताना, अच्छा रहेगा वो ये ना जाने। ये बोलने के साथ साथ उसके ऐसे टीयर्स आने लगते मानो उसकी सारी विशेष पूरी हो गई हो। जिसके बाद 9th स्टेप लेने के बाद हुआ वहीं ग्राउंड में कोलैप्स हो जाता। युआओ के साथ साथ वुटांग भी अनकॉन्शियस हो जाती है। लोंग शाओयाओ ने देखकर साई करते हुए कहता क्या ही पैशनेट यंग मैन है। इसी के साथ वो अपने हैंड में कुछ निकालता और युआओ की बॉडी में प्रेस करने लगता, जिससे युआओ की बॉडी पर जो बोन्स थे उनसे ब्लड आना स्टॉप हो जाता और कुछ ही टाइम बाद युआओ के सारे बोन्स हील होना स्टार्ट हो जाते।
जाते हैं। लॉन्ग शाओ की फेस पर स्माइल आ जाती है। वो स्माइल करते हुए खुद में ही बोलता, अगर ड्रैगन पिल कंज्यूम करने की ऐसी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, बॉडी से कोई रेसिस्टेंस नहीं एंड बॉडी का एक्सट्रीमली वीकेस्ट स्टेट में होना, फिर मैं तुम्हें ये करने को क्यों कहता। मैंने वो प्रॉमिस फुलफिल कर दिया जो मैंने मोइन से किया। ऑल्दो तुम्हें ड्रैगन पिल की नीड नहीं है, बट मैं अपनी ओर से यही कर सकता हूँ। मैं शिशुई को नहीं रोक सकता, इसलिए होली गोस्ट चर्च को रोकने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। साथ ही लॉन्ग शाओ अनकॉन्शियस वुटोंग की ओर देखने के बाद युवा को देखते हुए बोलता, क्या ही डम फेलो, अनलेस ट्विंस ना हो, एक जैसे पर्सन कैसे हो सकते हैं। अगर युवा होश में होता तो वो लॉन्ग शाओ के इन वर्ड्स को सुनकर शॉक हो जाता, और जब युवा की आइज ओपन होती है वो देखता वो एक क्लीन रूम में। मोरओवर वो रूम उसके लिए फेमिलियर था। वो पजल लुक में बोलता, मैं कहाँ हूँ, मैं कुछ टाइम पहले ड्रैगन डोलू के सामने था। ऑल्सो मैंने खुद को 9 बार स्टैब किया था, अभी मुझे कोई पेन नहीं हो रहा। वो पजल लुक में खुद की बॉडी को चेक करता। सरप्राइजिंगली उसे अपनी बॉडी पर कोई वुंड्स नहीं दिखते। जब वो अपनी सोल पावर बॉडी में सर्कुलेट करने लगता वो शॉक हो जाता। युवा फाइंड आउट करता उसकी स्ट्रेंथ ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गई। वो पजल लुक में ये सब सोच ही रहा होता, इतने में उसे डोर ओपन होने की आवाज सुनाई देती है। दरवाजे से नानक्यू के अंदर आती है। जब वो देखती है युवा जाग गया, वो उससे पूछने लगती है, तो तुम जाग गए, आखिर हुआ क्या था, तुम 7 दिनों से अनकॉन्शियस थे। युवा को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था वो अलाइव। वो नानक्यू से बोलता, क्या मैं सच में अलाइव हूँ। इन रिस्पॉन्स में नानक्यू उसके आर्म को पिंच करती है, जिससे युवा स्क्रीम करने लगता, और स्क्रीम करने के साथ साथ उसके सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए थे। फिर युवा नानक्यू से टांग वुटोंग के बारे में पूछता। नानक्यू उससे कहती है, मुझे भी नहीं पता वो कहाँ, वुटोंग तुम्हें यहाँ छोड़कर खुद पता नहीं कहाँ चली गई। युवा भी समझ जाता ड्रैगन डोलू ने उसे जाने दिया। मोरोवर वो ये भी फील कर पा रहा था लास्ट स्टेप को किसी ने आधे में रोक दिया था। वो ब्लाइंडली गेस करता ड्रैगन गॉड डोलू ने ये सब इंटेंशनली किया होगा। उसे अभी भी पता नहीं चलता क्यों वो अलाइव है, और इन सब के आंसर उसे सिर्फ वुटोंग दे सकती है, क्योंकि जब वुटोंग ने युवा को एकेडमी में लाया, युवा की बॉडी पर कोई वुंड्स नहीं थे, सिर्फ अनकॉन्शियस था और खुद क्लोज डोर कल्टीवेशन करने चली गई। कुछ टाइम बाद नानक्यू भी वहां से चली जाती है। इधर साइड युवा के माइंड में कई सारी बातें चलती है, जैसे स्नो एम्प्रेस उसे डांटेगी। हाउएवर ऐसा कुछ नहीं होता। स्नो एम्प्रेस उसे बताती है ड्रैगन डोलू तुम्हें मारना नहीं चाहते थे, इनफैक्ट स्टार्टिंग से उनकी तुम्हें मारने की कोई इंटेंशन नहीं थी। जो सुन के युवा शॉक हो जाता, उसे समझ नहीं आ रहा था अगर ड्रैगन डोलू की ऐसे कोई इंटेंशन नहीं थी, फिर उसने उसे थ्रेटन क्यों किया। स्नो एम्प्रेस युवा के डाउट्स को क्लियर करते हुए कहती है ड्रैगन डोलू चाहते थे वो चीज कंज्यूम करने से पहले तुम्हारी स्ट्रेंथ वीक हो और बॉडी से कोई रेसिस्टेंस ना हो, जिससे उस चीज के इफेक्ट ज्यादा देखने को मिले। युवा स्टैंड लुक में उस चीज के बारे में पूछने लगता। इन रिस्पॉन्स में स्नो एम्प्रेस कहती है लॉन्ग शाओ ने तुम्हें ड्रैगन पिल दी, जो पिल किसी जायंट डिमन की एनर्जी से फॉर्म होती है। तुम ऐसे समझ सकते हो जितना इंपॉर्टेंट सोल मास्टर्स के लिए सोल कोर है, ड्रैगन पिल भी उतनी इंपॉर्टेंस रखती है, इवन मोर, क्योंकि ड्रैगन पिल को पाने के लिए किसी को जायंट ड्रैगन को मारना पड़ता। इसने एम्प्रेस के एक्सप्लेनेशन सुन के युवा स्टैंड हो जाता, बट अभी उसे ये समझ नहीं आ रहा था आखिर ड्रैगन डोलू लॉन्ग शाओ से ड्रैगन पिल क्यों देंगे। जिसके बाद इनके बीच में कुछ ऐसी बातें चलती रहती है। बातें खत्म करने के बाद शेक एकेडमी एंड तांग सेक्ट से एक टीम तांगा को रेस्क्यू करने जाती है और सक्सेसफुली रेस्क्यू कर भी लेते। ऑब्वियसली ये सब आप ऑफिशियल एपिसोड में देख सकते हो, या फिर मैं किसी सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे तांग सेक्ट की टीम अपने ट्रू सेक्ट लीडर तांगिया को सेव करते हैं। अभी हम वुटोंग की मेमोरीज पर वापस आते हैं, जो कि इस वीडियो का मेन टॉपिक भी है। जब तांगिया को रेस्क्यू कर लिया जाता, हुजाओ को एकेडमी से ग्रेजुएट होने के लिए ग्रेजुएशन टेस्ट पास करना पड़ता, जिसके लिए वो एकेडमी में जाता। सरप्राइजिंगली उसी दौरान सी गॉड फेस्टिवल और मोर एक्यूरेटली ब्लाइंड डेट वाला फेस्टिवल भी था। यस, सेम वही फेस्टिवल जब युवा को फर्स्ट टाइम पता चला था वांगडोंगर एक लड़की है। युवा वहाँ सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए जाता क्योंकि उसे ब्लाइंड डेट करने के लिए फोर्स किया जाता। आसपास का सीन सेम पहले जैसा था जिस टाइम हुजाओ ने ये इवेंट फर्स्ट टाइम अटेंड किया। लीग के पास चहल पहल और सभी एक्साइटेड होते हैं। सब लोग एक्साइटेड हो ही रहे थे, इतने में उन्हें होस्ट की वॉइस सुनाई देती है, मेल स्टूडेंट्स ब्लाइंड डेट के लिए तैयार हो जाओ। जो सुन के सभी मेल स्टूडेंट्स खुशी से झूम उठते। इधर साइड युवा का ध्यान कल होने वाले ग्रेजुएशन टेस्ट पर था, और फिर होस्ट के बोलते ही ब्लाइंड डेट स्टार्ट हो जाती है। सभी मेल स्टूडेंट्स ने अपना अपना मूव स्टार्ट कर दिया था। सरप्राइजिंगली सबकी निगाहें एक लेडी पर होती है, बट फॉर सम रीजन वो सबको रिजेक्ट करती है। जब सबका टर्न कंप्लीट हो जाता, फिर लास्ट में युवा की बारी आती है। युवा को ना चाहते हुए आगे जाना पड़ता। वो इस एक्सपेक्टेशन के साथ आगे बढ़ता कहीं वो लेडी भी उसे रिजेक्ट करे जो सबको रिजेक्ट करी थी, जिसके बाद वो अपनी जगह पर वापस आ जाएगा। उसका बैड लक जैसा उसने सोचा वैसा कुछ नहीं हुआ। हुजाओ धीरे धीरे उस लेडी के बेल खींचने लगता और वो लेडी भी कोई रेसिस्टेंस नहीं दिखाती। कुछ ही टाइम बाद उस लेडी की अपीयरेंस सबके सामने रिवील हो जाती है। हुजाओ देखता उसके सामने कैरविंग सी लेडी है जिसकी अपीयरेंस ऐसी थी मानो कोई गॉडेस मॉर्टल वर्ल्ड में डिसेंड हुई हो। युवा जब इस लेडी को देखता वो ट्रेमलिंग वॉइस में कहता डोंगर डोंगर क्या सच में तुम हो, तुम वापस आ गए। हाउएवर वो लेडी एक जेंटल वॉइस में कहती है नहीं मैं तांग वुटोंग हूँ। जो सुन के युवा के फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। जब वो अपने सेंसेस में आता वो रियलाइज करता ये तो सच में तांग वुटोंग है, और फिर बिना कुछ कहे अपनी सीट पर वापस चले जाता। वो किसी से बात करने के मूड में नहीं था। जब वहाँ पर प्रेजेंट स्टूडेंट्स ये देखते वो सरप्राइज फील करते। उन्हें समझ नहीं आ रहा था आखिर कोई ऐसी ब्यूटीफुल लेडी को क्यों रिजेक्ट करेगा, बट युवा इन सबके रिएक्शन को माइंड नहीं करता। वो अभी भी पजल्ड था। उसने तांग वुटोंग को वांगडोंगर समझ लिया जिसके लिए फ्यूजिबल होता। अब बस वो यहाँ से कैसे न कैसे करके जाना चाहता था, बट वैसा होता कुछ नहीं है। ब्लाइंड डेट इवेंट चलते रहता जो डिफरेंट सेगमेंट्स में होती है। हम बाकी सेगमेंट्स को स्किप करते हुए सेकंड लास्ट सेगमेंट पर आते हैं जब फेरिस को अपना इंट्रोडक्शन और मोर एक्यूरेटली कन्फेशन देना होता। एंड लास्ट सेगमेंट में एक दूसरे को चैलेंज करना होता है, और फिर सभी फेरिस अपना कन्फेशन देना स्टार्ट करती है। जब वुटोंग का टर्न आता वो युवा की ओर देखते हुए कहती है युवा वैसे तो हम एक दूसरे को ज्यादा लंबे टाइम से नहीं जानते। जब हम पहली बार मिले थे तब तुमने मुझे वांगडोंगर समझकर हक किया था। तुम्हारी इस हरकत से मैं बहुत एंग्री हुई थी। जैसे जैसे टाइम बीतता गया हमारा इंटरेक्शन भी बढ़ता गया, जिससे मैं तुम्हारे बारे में जान पाई। मेरे पास कहने को तो बहुत कुछ है, बट लिमिटेड टाइम होने से मैं इतना ही बोलूंगी। मुझे तुमसे कुछ कहना कि हम ब्लाइंड डेट के बाद कुछ बात कर सकते हैं। हाउएवर युवा स्टिल रिजेक्ट करता। फिर जब नेक्स्ट सेगमेंट का टर्न आता जिसमें एक दूसरे को चैलेंज करना पड़ता, तांग वुटोंग युवा से कहती है हम दोनों जानते हम एक दूसरे से फाइट नहीं कर सकते। हाउएवर मुझे एक चीज टेस्ट करनी है। जब हम स्टार लू एम्पायर में थे तुमने अपनी सोल पावर से मेरी सोल पावर को चेक किया था, एंड मैंने तुम्हें मना
नहीं किया था। आज चैलेंज के तौर पर हम दोनों सेम वही करते। युवा भी एग्री कर जाता और फिर दोनों अपनी सोल पावर को फ्यूज करने का ट्राई करते। इनिशियली युवा को कोई उम्मीद नहीं थी कि उन दोनों की पावर्स फ्यूज होगी, बट जो आगे हुआ उसे देखकर उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता। युवा एंड टांग बुटोंग की सोल पावर्स धीरे धीरे फ्यूज होने लगती है। कुछ टाइम बाद दोनों की पावर्स पहले जैसे फ्यूज हो जाती है, मतलब हाउदोंग पावर। ये सब देखकर हुआ की हार्ट बीट्स बढ़ने लगती है। वो ट्रेमलिंग होते हुए हल्की सी वॉइस में कहता, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। युवाओं की वॉइस सुनकर टांग बुटोंग स्नॉट करते हुए कहती है, इडियट। जैसे टांग बुटोंग के मुंह से इडियट वर्ड निकलता, युवाओं की वर्ड एंड टोन से फेमिलियरिटी फील होने लगती है। साथ ही उसकी आंखों में टीयर्स से आने लगते हैं। ये कैसे नहीं होता, पूरे वर्ल्ड में वांगडोंग के अलावा ऐसी टोन हो भी किसकी सकती है। जब दोनों की फ्यूजन स्किल्स अपीयर होती है, टांग साइड के सभी लोग हैप्पी फील करते हैं। वो एक्साइटेड होते हुए कहते हैं, डोंगर वापस आ गई। जब दोनों युवा एंड वुतोंग की फ्यूजन प्रोसेस कंप्लीट होती है, युवा वुतोंग की ओर देखते हुए कहता है, डोंगर, और वो जोर से उसे टाइटली हग करता है। टांग बुटोंग भी युवा के एम्ब्रेस में जाते हुए बोलती है, मैं डोंगर नहीं टांग बुटोंग हूं। इन रिस्पॉन्स युवा कहता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ टाइम बाद वुतोंग युवा से कहती है, युवा, मैंने वांगडोंगर की मेमोरीज को रिकवर कर लिया। हाउएवर मैं वुतोंग हूं, इसलिए अब से तुम मुझे वुतोंग बुलाओगे। उस टाइम मैंने फेक नेम यूज किया था। युवा भी सिंपली नोट करता है, उसके लिए नाम से ज्यादा वुतोंग मायने रखती है। और इसी तरह वुतोंग की मेमोरीज भी वापस आ जाती है। हम भी दोनों को डिस्टर्ब ना करते हुए इन्हें एक साथ टाइम स्पेंड करने देते और इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा।